बाराबंकी जनपद के खीरेश्वर महादेव मंदिर पर शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह ने जिले की 2 सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है और बाराबंकी को महाराष्ट्र जैसी सुविधाएं देने को बोली हैं, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें बाहर कमाने न जाना पड़े। वहीं बाराबंकी 268 विधानसभा से शिवसेना ने राज परीक्षित सिंह कृष्णवंशी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं बाराबंकी में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था व बेरोजगारी दूर करने की बात कही है। हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने साथ ही रामनगर से सुभाष चौहान को प्रत्याशी घोषित किया है। के माध्यम से इस बाराबंकी की सभी जनता को अपना एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं राज परीक्षित सिंह बाबा खीरेश्वर महादेव जी का सेवक हूं और बाबा खीरेश्वर महादेव जी की सेवा के फलस्वरूप ही, बाबा के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही ये जो बाराबंकी सदर की और पूरे बाराबंकी की जो शंकर पार्वती रूपी जनता है, अब उसकी सेवा करने के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को इस भारतीय जनता पार्टी ने और बढ़ाया, जनता ने चुना था कि इन समस्याओं को खत्म करें, लेकिन उन्होंने और समस्याओं को बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी देखिए, हमने विधानसभा के विकास की बात, अगर आप हमको हमारे सिर्फ विधानसभा में समेटना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सही है कि हम नवाबगंज की बात कर रहे हैं। नवाबगंज में जो नवाबगंज विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा और रोजगार की समस्या है, किसानों की समस्या है। आज यहाँ का जो किसान है, इस बाराबंकी सदर का जो किसान है, वो किसान पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में अपनी योग्यता रखता है, लेकिन आज किसी किसान से पूछ लीजिए वो अपनी फसल नहीं बो रहा है। क्यों? क्योंकि छुट्टे पशु उनको बोने नहीं दे रहे हैं। फसल को चारा बना करके खा जा रहे हैं। वो सिर्फ उनकी फसल को चारा बना के नहीं खा रहे हैं, ये आने वाले रोजगार को भी बंद कर रहे हैं और ये हम सब के पेट पे लात मार रहे हैं। पहली समस्या किसानों की यह समस्या है। दूसरी समस्या जो बच्चों के स्कूल की समस्या है। इस सदर में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जो भी विद्यालय, वो सारे विद्यालय जो है विद्यालय न होकर के और भोजनालय की तरह हो गया। वहाँ भोजन की व्यवस्था भी सही नहीं हो। पीछे हमारे एक विद्यालय है, वहाँ के सारे बच्चे हमारे यहाँ मिड डे मील खाने आते हैं, हमारे यहाँ के खीर प्रसाद और सारे लंच पैकेट खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और ना ही भोजन की व्यवस्था है। शिक्षा में गुणात्मक जब तक सुधार नहीं करेंगे तब तक बाराबंकी की जनता, बाराबंकी सदर विधानसभा की जनता आगे नहीं बढ़ेगी। रोजगार की यहाँ व्यवस्था, यहाँ पे बहुत योग्य अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक भी अच्छे अस्पताल हो तो बताइए कि अगर यहाँ पे किसी लोगों की तबीयत खराब हो जाए, उनको भाग करके मेडिकल कॉलेज लखनऊ जाना पड़ता है। लखनऊ के बगल का शहर, लखनऊ के बगल का यह क्षेत्र आज अस्पताल के मामले में या एक भी विश्वविद्यालय आपके इस बाराबंकी सदर में हो तो बताइए। हम इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करके व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विकास और विजन का लेकर सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर उतर चुका है। माँ बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यवस्था क्षीण भीन रही। आपने देखा कितने कांड हुए। साथ साथ में कोविड में जो चिकित्सा व्यवस्था थी वो पटरी से उतर गई। सेकेंड वेव में लाखों लोग मारे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको छुपाने का काम किया। लोगों को शमशान घाटों में जगह नहीं मिली तो फुटपाथ पे शव का दहन किया गया। अस्थियां को प्रभावित नहीं कर पाए लोग, यानी बड़ी अनेक समस्या रही। तो ये चिकित्सा पर भारतीय जनता पार्टी की फेलियर थी। कानून व्यवस्था पे तो मैंने बताया है। चुनाव की बेला है और उत्तर प्रदेश में शिवसेना 50 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जनपद के 2 प्रत्याशियों की हम घोषणा कर रहे हैं। 268 बाराबंकी से राज परीक्षित सिंह जी लड़ेंगे और 267 रामनगर से सुभाष चंद्र चौहान जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। चुनाव एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य को जिन्होंने विनाश में बदल दिया, उसको बदलना। जैसे कि आपने देखा, जिस हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आई थी, लोग हिंदुत्व से छले ठगे गए। आज अयोध्या सहित काशी और मिर्जापुर में
दर्जनों दुर्लभ प्राचीनतम मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया। हम बदनाम हैं कि हमने दिन के उजाले में बाबरी मस्जिद का दमन किया था, हम इस चीज के लिए बदनाम हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो दिन के उजाले में उन्होंने अयोध्या में सैकड़ों मंदिरों को कैसे गिरा दिया, दुर्लभ प्राचीन मंदिरों को कैसे गिरा दिया, काशी में एक से एक मंदिरों को गिरा दिया। आप चले जाइए मिर्जापुर में दुर्लभ प्राचीनतम मंदिरों को गिराने का काम किया है। अगर यही दूसरी सरकार की होती तो भारतीय जनता पार्टी हाय तौबा मचाती। 5 लाख दीपक जलाने से अयोध्या का अंधेरा नहीं मिटेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ, अयोध्या का अंधेरा मिटेगा जब बदबूदार गंदी गलियों को हम साफ करेंगे, बजबजाती मंदिर की नालियों को साफ करेंगे, कुंड में मर रही मछलियों को साफ करेंगे और उनका विकास करेंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों की ट्रस्ट की जमीन को बेचकर अपना पेट भरा है, उसको देश जान चुका है। चंदे की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको हम लगाम लगाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के नौजवान हमारे पलायन कर रहे हैं, हम यहाँ उद्योग धंधे लाने चाहते हैं जिस तरह महाराष्ट्र में उद्योग धंधे हैं, जहाँ पर पूरे देश के लोगों का पेट भर रहा है। कृपया हमारे AEZ न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।